नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। कल का दिन मिडिल ईस्ट के इतिहास में एक नया मोड़ बनकर सामने आया है। इजराइल ने आधिकारिक रूप से व्यापक सैन्य अभियान ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च कर दिया है, जिसका लक्ष्य है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज और मिलिट्री बेस को तबाह करना। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद दुनिया को बताया कि इजराइल ने यह हमला किया है क्योंकि उनके अनुसार ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका था। इस खतरे को खत्म करना अब अस्तित्व का सवाल बन चुका था। नेतन्याहू ने साफ कहा, यह ऑपरेशन कई दिनों तक चलेगा जब तक यह खतरा पूरी तरह से मिट नहीं जाता। इस ऑपरेशन में इजराइल ने 200 फाइटर जेट का यूज कर ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी को निशाना बनाकर मार गिराया। इसके साथ ही साथ ईरान के कई टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट और चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ आर्म फोर्सेस को भी निशाना बनाया गया। विशेष रूप से ईरान की राजधानी तेहरान और साउथ में स्थित ईरान की यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटी नतंज पर बड़े पैमाने पर हमले किए गए। नतंज वो जगह है जहां ईरान यूरेनियम को हथियार योग्य स्तर तक संवर्धित करता है। इसके अलावा इजराइल ने ईरान की मिसाइल स्टोरेज साइट या डिफेंस सिस्टम और कई स्ट्रेटेजिक ठिकानों को निशाना बनाया। बता दें, अभी ईरान S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूज करता है, जिसे उसने रूस से लिया था, जो S-400 से कमजोर है। बताया जा रहा है कि इजराइल ने इन सिस्टम को भी बड़े पैमाने पर तबाह कर दिया है। इस ऑपरेशन में सिर्फ हवाई हमले नहीं थे, बल्कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूसों ने भी जमीन से अंदरूनी हमलों को अंजाम दिया। जैसे ही इजराइल की एयरफोर्स ने एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक शुरू की, मोसाद के एजेंट ने ईरान के अंदर कई मिसाइल डिपो और अंडरग्राउंड फैसिलिटी में विस्फोट किए। इन ब्लास्ट की वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें लगातार धमाकों की आवाजें और धुएं के गुब्बार देखे जा सकते हैं। इजराइल ने पूरी दुनिया को एक 25 सेकंड की वीडियो से चेतावनी दी है, हिस्ट्री इज वॉचिंग, डिसाइड बिफोर इट्स टू लेट। अब यह खुला प्रश्न बन गया है कि दुनिया के बड़े देश जैसे कि भारत, अमेरिका, रूस, चीन, जापान और यूरोपियन संघ किसके साथ खड़े होंगे, ईरान या इजराइल। अमेरिका ने फिलहाल खुद को इस कॉन्फ्लिक्ट से अलग बताया है। अमेरिकी सीनेटर मार्को रूबियो ने कहा कि यह इजराइल का एक तरफा फैसला है और अमेरिका इस हमले में शामिल नहीं है। यह बयान अमेरिका की तरफ से ईरान को यह संकेत देने के लिए है कि वह अमेरिकी सैन्य ठिकानों जैसे कि कतर, यूएई और सऊदी अरब को निशाना न बनाए। लेकिन अगर हम इसे डिटेल में देखें तो अमेरिका के इंटरेस्ट भी इस कॉन्फ्लिक्ट में छिपे हुए हैं। कुछ हफ्ते पहले जब भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत हवाई हमले किए थे, तब अमेरिका ने भारत को पीछे हटने के लिए कहा था। कारण यह था कि अमेरिका के पास एक लॉन्ग टर्म प्लान था, जिसमें वह पाकिस्तान के एयरबेस का उपयोग ईरान के खिलाफ संभावित युद्ध में करना चाहता था। अब जब इजराइल ने हमला कर दिया है तो अमेरिका एक तरह से बैकफुट पर आ गया है। अगर यह कॉन्फ्लिक्ट बड़ा होता है तो अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव बनाएगा कि वो अपने एयरबेस उपलब्ध कराए। यदि पाकिस्तान ने इनकार किया तो अमेरिका पाकिस्तान पर फाइनेंशियल प्रेशर बना सकता है। अगर भारत की नजरिए से देखे तो भारत पर भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है। फिलहाल भारत सरकार ने दोनों देशों को संयम बरतने को कहा है, लेकिन अगर यह कॉन्फ्लिक्ट युद्ध में बदलता है तो इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ेगा। जैसे कि गल्फ कंट्री में रह रहे लाखों भारतीय नागरिक, सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें भी भारत लौटना पड़ सकता है। साथ ही साथ ईंधन की आपूर्ति, ट्रेड रूट्स और डिप्लोमेटिक बैलेंस को लेकर बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। भारत को यह तय करना होगा कि वह किस पक्ष के करीब रहेगा, वेस्टर्न अलायंस या इंडिपेंडेंट पॉलिसी। इजराइल का यह अटैक अब केवल सैन्य ऑपरेशन नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि मिडिल ईस्ट में अब हालात अब आर या पार की ओर बढ़ रहे हैं। ईरान इस हमले पर किस तरह का जवाब देगा, यह तय करेगा कि यह कॉन्फ्लिक्ट एक लिमिटेड रहेगा या वार में बदलेगा। लेकिन हाल ही की रिपोर्ट में यह पता चला है कि ईरान ने इजराइल पर ड्रोन अटैक किया है, जिसे इजराइल की फोर्सेस अपने जेट से न्यूट्रलाइज कर रही हैं। ईरान का प्लान है कि अपने सस्ते ड्रोन का यूज कर इजराइल की आयरन डोम को इफेक्टिव कर देना, देन अपने मिसाइल से अटैक करना। इजराइल ने यह युद्ध अस्तित्व के नाम पर छेड़ा है। दुनिया अब दो हिस्सों में बंटने वाली है, समर्थन या विरोध, और यही है असली सवाल, आप किसके साथ हैं। आने वाले कुछ दिन इस सवाल का जवाब और पूरे क्षेत्र की किस्मत तय करेंगे। हालांकि आप पर इसका क्या मानना है, इजराइल ने सही किया या गलत, कमेंट करके हमें बताएं।